आज का दिन में कमरे 24/7 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आज 24 मई 2025 हम लोग यहाँ में एक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शंस एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पे हम लोग और अईवा हारिकलम वेलफेयर सोसाइटी जो NHPC और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट DFO 0 उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करके ये तामिन आईवी में हम लोग आज अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। और इस प्रोग्राम में हमारा बाजू में ये रेड्डी भाई जी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये रिसोर्स पर्सन रहा और उस रिसोर्स पर्सन का तहत अपना फ्लोरा एंड फौना फॉरेस्ट को किस प्रकार से हम प्रिजर्व करना है। वो सिर्फ नहीं है, कभी कभार हमारा यहाँ पे वाइल्ड एनिमल जैसे कि वाइल्ड डॉग हम इसी में सोचा बोलता है, वो अपना पाला हुआ मीटन को और गाय और जो भी है डोमेस्टिकेटेड एनिमल को आक्रमण करके खा देता है। वो क्यों खा रहा है, ये भी उनका इल इफेक्ट बोलो या जो भी बोलो उनको बताया गया है। और बताने का साथ साथ में और उसको कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर्स होगा, हाउ टू अप्लाई, कैसा हमें अप्लाई करना है और अथॉरिटी फॉरेस्ट ऑफिस में हम कैसा अप्रोच करना है, सब सारा बताया है। और हमारा ये समाज बोलने से अईवा हारिकलम वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी जो है, जो एक पर्टिकुलर ये का नहीं है, सोसाइटी का क्लान का ये नहीं है। सोसाइटी बोलने से हर तरफ से हम जो समाज में जीने का हमारा लिए क्या लाभ हो सकता है, उसके लिए हम लोग सोच के ये फर्स्ट स्टेप है वो अवेयरनेस कराने का। और यही अच्छा है कि अपातानी और इसी मिलके हम लोग एक सोसाइटी बनाया है। उसका सोसाइटी से हम जितना भी सकेगा अपना आजू बाजू में जो भी अवेयरनेस फैलाना है फैला के और समाज के लिए अच्छा हो। और जब तक हमारा फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट्स है फ्लोरा एंड फौना नहीं बचेगा, हम समाज में बैठ के कोई लाभ नहीं। इसलिए हम एक सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी होके हम लोग ये सोसाइटी का तरफ से यही सोचा है कि क्यों ना हम गवर्नमेंट का साथ में ना रहे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को ऐसा हम लोग लाइसेंसिंग करके यहाँ का पब्लिक लोगों को हेड गामपुरा जिला हो गया और जितना भी यहाँ का एल्डर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, इन लोगों का दूरा हम अवेयरनेस को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करने से, क्योंकि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ देना हम गवर्नमेंट को साथ देता है। जबकि सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी वर्ड है तो हम हर स्टेप में डिपार्टमेंट का और से और सरकार को हमारा तरफ से ये छोटा सा एक प्रयास है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा यहाँ का कमले हाइड्रो पावर ये प्रोजेक्ट का उन लोग जो है प्रोएक्टिव रेसिप्रोकेट होके हम लोग को ये बहुत अच्छा समाज के लिए बहुत अच्छा करके आज का दिन को हम लोग को वो कोऑर्डिनेट करके हम लोग का ये लंच भी उन लोग ने प्रोवाइड किया। और मेरा ये मानना है कि जो हम समाज का थ्रू से हो या डिपार्टमेंट का ओर से हो या कोई भी ओर से हो, अवेयरनेस इस प्रकार से करने से हम उम्मीद करता है कि हम लोग का यहाँ का जितना भी लोग जो है यूथ से लेके वुमेन से लेके जो भी है पॉलिटिशियन से लेके हम लोग को उसको एनकरेज करेगा। और आने वाला समय में हम लोग मिलके अपना एनवायरनमेंट को अच्छा से बचा के हम कुशलता में आगे बढ़ने का हम लोग का ये प्रयास है। थैंक यू सो मच। गांव से आया हुआ है, सिर्फ आप लोग तो सीमित मत रखिए, आप लोग उसको डिसेमिनेट कीजिए, फिर इंफॉर्मेशन को फैलाइए। ऐसा ऐसा स्कीम है, ऐसा आप लोग भी फैलाना है। और इसको करने के लिए हमारा यहाँ में जो आज का दिन DFO साहब बैठा हुआ है, रेंज ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर लोग हैं, उसको अगर मिथुन एक तो शिक्षा था या ये टाइगर खत्म किया, किसको हम अप्रोच करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरी हो, ये सारा चीज आपका पावर प्रेजेंटेशन में हम लोग को मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को सबको मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, जो लोग भी आया है आप लोग अपना सब मत रखिए, उसको और फैलाइए।
ताकि सबको समझ में आए और ये हमारा गवर्नमेंट का बहुत प्यार वाला नमस्कार। जैसे कि ये अपना डीएचओ साहब ने बता दिया, मेरा अपना नाम बताएं। मेरा नाम भाई रेड्डी है, ऑफिशियली रेड्डी भाई बोलता है। वो प्रेजेंटली वाशिमला रेंज का रेंजर हूँ अंडर हापुली फॉरेस्ट डिवीजन, और मेरा गांव यही है। तो मुझे जो टास्क दिया गया है, विद ड्यू respect to all the members present here, मैं अपना प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। The works of importance of flora and fauna, its preservation and protection measures, main theme आज का। इसका मतलब गांव वाला लोग को ये समझाता है कि अपना पेड़ पौधे, धरती माँ को, इसका जीव जंतु को, नदी को कैसे बचाना है, इसका आज का मकसद। साइलेंट फीचर्स को देख रहे हैं हमें, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मेन एनिमल कॉम्प्लेक्स। उसका पीछे ये जो बहुत एक्सएमएलए साहब भी बात किया, आपका चेयरमैन साहब भी बात किया, एगवा हरी कलम का भी, वो सारा ने वो लाइफस्टॉक के बारे में और डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात किया है। तो कर दिया एक पेड़ माँ का नाम। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आप लोग को जानना है, खास करके हमारे गांव वालों जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, कहीं बाहर दुनिया में नहीं गया है, जानकारी वाला लोग को तो पता है फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। इसको थोड़ा सा मैं बारीकी से बताऊंगा। फॉरेस्ट ये एक अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में बोलता है, इंग्लिश वर्ड है। हमारा निशी में बोलेगा मुतुम न्योरो, अपतनी में बोलेगा मोरे। ये मीनिंग हो गया फॉरेस्ट। इसको आप लोग अच्छा से सुनिए। फॉरेस्ट में देखिए आप, यहाँ में ये पेड़ पौधा है, बड़े बड़े पहाड़ है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट। जहां भी पेड़ पौधा है वो फॉरेस्ट हो गया। ठीक, इसका सफेद उसमें रहते हैं, बम्बू भी मिलता है फॉरेस्ट में। और ये देखिए तसर ताके, जिसको केन बोलते हैं, राइडांग, ये भी फॉरेस्ट में। और ये देखो हम लोग इसको तपुक बोलता है, खैर बोलते हैं हिंदी में। ये सब फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का मतलब जितना भी पेड़ पौधा जहां है जानना है फॉरेस्ट का मतलब इम्पोर्टेंट। इसका हम लोग का जिंदगी में, धरती में क्या काम आता है, ये इसमें बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। इसको आप लोग जानने वाला लोग पढ़ लीजिए। इसको अच्छे से नहीं पढ़ सकने वाला लोग के लिए हम सरल भाषा में समझाता है। फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट, फॉरेस्ट क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना जिंदगी में, अपना धरती माँ में। सबसे पहले देखिए आप, जो हरा भरा दिखता है वो एक ब्यूटी है, उसका सुंदरता का एक उसमें आधा होता है। देन उसमें आपका जो हम अभी बोल रहे हैं सही रहेगा, हम लोग बीमार आजार कम होगा। और ये जो हम जो आवाज जो बाहर निकाले, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं उसको ऑक्सीजन, और उसका जो आपका जो फर्टिलिटी बोलते हैं उसको हार मिलता है। जो उसका पेड़ पौधा का दाना पानी जो अच्छा से उगता है, नदी खेत में जो खेती जो उगता है वो फॉरेस्ट का वजह जहाँ से मत कीजिए। इसलिए आज आप बता दिया, मोदी जी का स्लोगन, हमारा डीएफओ सर भी बताया, आप लोग एक काट दिया तो पेड़ गलती से या कुछ जरूरी का वजह से एक काट दिया, आपको 5 तो एक उसका बदले में लगाना चाहिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व कीजिए। फॉरेस्ट बहुत वैल्यू है, तो हम इसका देखिए। अब लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन करके, जैसे हमने खुशी मर्जी पेड़ को काट के गिरा दिया, जगह खाली हो गया ना, जूम कल्टीवेशन करता है, उसमें कितना फॉरेस्ट डैमेज होता है, उसमें आग जला देता है, उसमें कितना जानवर छोटा छोटा कीड़े मकोड़े मरते हैं, डैमेज होते हैं। तो डैमेज होने से क्या हाल होता है आप लोग को पता है। इसमें दुनिया भर का वो घर वाला मसल ऊपर से आके देखिए, फॉरेस्ट को पूरे में पूरा खत्म करके ये जो आया है फ्लड, तो पूरा अपना गांव को ही उड़ा दिया। इसका प्रकृति का एक्शन देखो, इसलिए इसको बचा। देखिए ये सर आपका लैंडस्लाइड है, अभी का वाला तो फ्लड था, ये वाला फ्लड था जो पानी आके देखो पूरा गांव को पूरा घेर के रखा हुआ है। ये देखिए लैंडस्लाइड,
दीदी तो फॉरेस्ट को डैमेज करने से फॉरेस्ट नहीं होगा, तो ऐसा अभी है, इसलिए फॉरेस्ट को प्लीज बचाइए। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑलमोस्ट रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ तो सबका बोलता है, फॉरेस्ट भी वाइल्ड लाइफ में आता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली इसमें आता है जीव जंतु का बारे में, मर्जी से अपना प्रकृति का बनाया हुआ को वाइल्ड लाइफ बोलता है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। देखिए इसका वाइल्ड लाइफ का हर चीज अपना फर्ज निभाता है। ये देखो फूड चेन, ये आपका ये देखिए, इसको हम लिखे रखा हुआ है, इसको देखिए आपका ये जो अभी गौस गोसनी को खाएगा तकुम कुमुर, फिर तकुम कुमुर को खाता है, तो यहां से एक भी ये लाइन हम लोग के लिए रुकते मत रहिए। आप लोग आज संभलना पड़ेगा, जैसे चेयरमैन साहब ने बोला है, आप लोग खास करके यूथ लोग, यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आपको खुद का फ्यूचर कल की रात सिक्योर करना पड़ेगा, हमारे इंतजार मत कीजिए, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा है, फसल है, हम लोग का नीसी में याबो कोमक भी बोलता है, इसका हम लोग का इकोनॉमिक डेली लाइफ में क्या काम आता है, कोई बता सकेगा? ठीक है, अभी पता चल जाएगा काम आया। इसलिए इसी को जानकारी दिलाने के लिए आज का ये फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया गया, आज से जाके रखिए। और इस मैसेज को जो आप लोग को ये पता है कि हम लोग का जो थीम आम ना बेटी उसमें लड़का लड़की होता है, वो आप लोग को पता है क्या ना? आपका माँ पिता जी दोनों मिलकर है ना, देखो आप नहीं आना था। अब वो समय आ गया है कि हम लोग को इस बात का चर्चा कर, उसमें पर्यावरण का संजो के रखना हम लोग का बहुत दायित्व हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए ईश्वर, जिसको हम लोग ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए हैं, बट हमारे जो प्लैनेट है जिसको हम धरती माँ बोलते हैं, ये एक प्लैनेट है जहां पे जीवन एग्जिस्ट करता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। वरना ब्रह्मांड में अगर देखेंगे तो कितने प्लैनेट्स हैं, कहीं पर भी जीवन नहीं है, जीवन की खोज में है, कहां लोग बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। बट यहाँ पे ईश्वर ने, भगवान ने हम लोग को ये पृथ्वी दिया है जहां पे जीवन है, लाइफ है, जहां जानवर हो, मछली हो, पानी के हो, जंगल के जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, सब हम लोग मिल के रह रहे हैं इस पृथ्वी पे। साथ सामंजस्य बना के रखने होंगे। आप जानवर में विवेक नहीं होता है, पक्षी में विवेक नहीं होता है, बट इंसान एक ऐसा चीज है जिसमें विवेक है, सोचने की शक्ति है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इस मुहिम के साथ जो वेलफेयर सोसाइटी, ये जो आयन गोवा एंड हरी कालुम सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी ने जो मुहिम लगाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है। अवेयरनेस हम लोगों को लाना है कि इस पृथ्वी पे, इस संसार में हम लोग पर्यावरण को किस तरह से बचा के रख सकते हैं। छोटी छोटी शायद हमें जैसे बताया गया कि अभी पीपीटी भी है, पीपीटी से भी हमें जानकारी मिलेगा कि हम लोगों को किस तरह से अपने आसपास में चीजों को संजो के रखना है। हम लोग पावर डिपार्टमेंट से हैं, एनएचपीसी, हम लोग पानी से बिजली उत्पादन करते हैं। आप जितने भी देख रहे हैं, लाइट, बिजली, मोबाइल चार्ज करते हैं, घर में टीवी देख रहे हैं, आप लोग केबल टीवी देख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल के गैजेट्स है उसके लिए पावर चाहिए। तो पावर आप तेल से भी बना सकते हैं, बिजली को कोयला से भी बना सकते हैं, सूरज की ऊर्जा से भी बना सकते हैं, हवा से भी बना सकते हैं। बिजली नहीं आ रहा है, जूनियर इंजीनियर को परेशान कर देते हैं, ट्रांसफार्मर जल गया, ठीक कीजिए। बिजली के बिना परेशान है जिंदगी, बट वो जिंदगी हम चाहते हैं कि बिजली बने तो पर्यावरण फ्री, पोल्यूशन फ्री हो। वो जल से, पानी से, आपके यहाँ अपार पानी है और पानी की कमी नहीं है, और इस पानी से अगर हम ऊर्जा बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, तो पर्यावरण को ये बहुत डेपो साहब से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थोड़ा सजेशन या क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हम लोग का गांव में
घास तो प्लांटेशन तो आप लोग का फॉरेस्ट से भी ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन करता है। और एंजॉय सर तो जानते हैं मेरा और जितना घर का कॉलोनी में तो थाउजेंड घास को हम प्लांटेशन करके रखा हुआ है। तो अपना अपना प्लांटेशन तो हमेशा गांव का आदमी लोगों को मीटिंग में भी बोलता है, जब घास को गिरा करके पास जंगली बना कर जो खेती करे उसका बदली घास को प्लांटेशन करना है। तो नहीं होने से घास को खत्म होगा, हम लोग का पानी भी कमती होगा और जीवो जंतु भी नहीं रहेगा। तो वो घास के लिए हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्वायर देता ही है। 2 नंबर ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों से पूछता है, हम लोग का गांव का जो मेथड और गाय लोगों को ये जो कमियों का शौचालय में होगा जस्ट केयर टेकर करने के लिए है। असली मालिक तो आप लोग जितना भी यहाँ में आया हुआ है, जितना भी सिटीजन्स का स्टेक होल्डर्स लोग का ही है। तो खास करके जो भी जितना भी पहले हम लोग बचपन में देखा था कि जितना भी चिड़िया और एनिमल दिखाई देता था, तो आजकल तो सचमुच का चिड़िया का आवाज भी सुनने नहीं मिला है। तो ये वजह हो सकता है कि हम लोग पहले से सदियों से मेरे ख्याल में वो जो हैबिट को अभी तक नहीं छोड़ा हुआ जैसा लगा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब सारा मिल करके हम लोग इसको सारा एनिमल एंड बर्ड्स को सिर्फ उसको कंजर्व या उसको प्रिजर्व करने का बात नहीं है। खास करके आप तक का वो जो पेड़ पौधा को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर देगा तो उन लोग का घर और रहन सहन और उसका खाना पीना को हम लोग डिस्टर्ब कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग नहीं मारने से भी उन लोग कहीं में माइग्रेट हो करके जाए। तो वैसा मैं देखता है कि सचमुच का यहाँ में जितना भी आया हुआ है तो देखने में तो सारा जानकारी है, हम लोग से भी एक्सपीरियंस वाला है। दो हम लोग का डिपार्टमेंट का वो नाते डीएफओ होने से भी हम लोग से ज़्यादा जानने वाला जितना भी सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ में आया हुआ है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज वो जो हम लोग ये जो NHPC को भी ऐसा बाद में थैंक्स देने के लिए समय नहीं मिलेगा होगा कि ये थोड़ा ये जो आईवा हर कालम का चेयरमैन हमको जिक्र किया था कि ये कम से कम एक अवेयरनेस बेहतर है मुझे बोला। तो मेरा दिल में सोचा कि सचमुच का ये अवेयरनेस तो एक बार होना है। तो इसीलिए मैं